हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी ईएमआरएस की इंग्लिश कर रहे हैं और अभी तक हमने अपने टेंसेस जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस हुई थी टेंसेस की। तो आज की क्लास से हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो है आपका वर्ब। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया, हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, वर्ब यानी कि क्रिया, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है आपका, क्रिया होता है। तो सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन की बात करें तो वर्ब की डेफिनेशन होती है आपकी, अ वर्ब इज द वर्ड विच डिनोट्स टू सम एक्शन और एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। एक वर्ब जो होती है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो आपके डिनोट करता है सम एक्शंस, कुछ क्रियाएं या आपकी एग्जिस्टेंस को, ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, किसी वस्तु या मनुष्य की उस क्रियाओं का और उसकी एग्जिस्टेंस का, कि क्या वो है, उसको डिनोट जो करते हैं वो वर्ड्स आपके वर्ब कहलाते हैं। ओके, तो वर्ब क्या होती है आपकी, अ वर्ब इज द वर्ड विच डिनोट्स टू सम एक्शन और एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं तो राम इज अ डॉक्टर। राम इज अ डॉक्टर। राम क्या है, डॉक्टर है। तो यहाँ पर आपका एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस। राम क्या है, राम डॉक्टर है। क्या एग्जिस्ट करता है राम, राम डॉक्टर है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट। द डॉक्टर एग्जामिन द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट। यहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ पर आपका है एक्शन। ओके, यहाँ पर आपका एक्शन है। तो आपका हो गया, एग्जिस्टेंस और एक्शन दोनों ही डिनोट करते हैं आपकी वर्ब। अ वर्ब इज द वर्ड विच डिनोट्स टू सम एक्शन और एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, किसी पर्सन या थिंग की, किसी वस्तु या मनुष्य की एग्जिस्टेंस को और उसके एक्शन को जो वर्ड्स डिनोट करते हैं उन्हें कहते हैं वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने काइंड होते हैं, तो वर्ब के मेनली आपके तीन काइंड्स होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, लिंकिंग वर्ब होती हैं और थर्ड आपकी ऑर्डिनरी या मेन वर्ब होती हैं। पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब को स्टडी करेंगे, उसके बाद आपकी लिंकिंग वर्ब, फिर उसके बाद ऑर्डिनरी वर्ब्स देखेंगे। तो पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब्स देख लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी आपकी टू टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है आपकी, टू बी, टू डू, टू हैव। टू बी में आपकी आती है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। और टू डू में आती है आपकी डू, डस, डिड। और टू हैव में आएगी आपकी हैज हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गई। प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गई। बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की। तो मॉडल ऑक्सिलरी में आपके एक तो प्योर मॉडल होते हैं, एक आपके सेमी मॉडल होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी भी आपकी टू टाइप्स की होती हैं, एक आपकी प्योर मॉडल होती है और एक आपकी सेमी मॉडल होती है। प्योर मॉडल में आपकी विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, ये सब आपकी प्योर मॉडल होती हैं। और सेमी मॉडल होती है आपकी नीड, डेयर और यूज टू। ये तीनों क्या है आपकी, ये सेमी मॉडल है। ओके, तो यहाँ पर आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गई, मॉडल ऑक्सिलरी हो गई। ऑक्सिलरी के दोनों टाइप्स हो गए। तो ऑक्सिलरी हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं। लिंकिंग वर्ब लिंक्स द सब्जेक्ट टू नाउन एंड एडजेक्टिव। लिंकिंग वर्ब्स वो होती हैं आपके जो सब्जेक्ट और आपके सब्जेक्ट को नाउन या एडजेक्टिव से लिंक करती हैं। कौन कौन सी होती है आपकी, टू बी, बिकम, सी, हियर, स्मेल, फील, साउंड, वॉच। ये सब क्या होती हैं आपकी, ये लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी हो गई लिंकिंग वर्ब भी हो गई। अब आती है बारी हमारी किसकी, ऑर्डिनरी या मेन वर्ब की। तो ऑर्डिनरी और मेन वर्ब देख लेते हैं। ऑर्डिनरी या मेन वर्ब आपकी दो टाइप की होती हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट कौन सी होती हैं, जो काल व कर्ता के अनुसार बदल जाती हैं। फाइनाइट ऐसी वर्ब होती हैं जो आपके सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज हो जाती हैं। और नॉन फाइनाइट कैसी होती है, नॉन फाइनाइट ऐसी वर्ब होती हैं जो आपके टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती, जो काल व कर्ता के अनुसार
नहीं बदलती वो आपकी नॉन फाइनाइट होती हैं। ओके, नेक्स्ट आपका फाइनाइट वर्ब भी आपकी 2 टाइप्स की होती हैं और नॉन फाइनाइट में आपके 3 टाइप्स आ जाते हैं। फाइनाइट में आपके पहले ट्रांजिटिव वर्ब फाइनाइट में आपके ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जिनमें ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव जिनमें वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता वो आपकी इंट्रांजिटिव होती हैं। नॉन फाइनाइट में आपके पार्टिसिपल है, इंफिनिटिव है और जीरेंड है। पार्टिसिपल आपके 3 टाइप्स के होते हैं, आगे देखने वाले हैं हम। इंफिनिटिव में आपकी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और जीरंड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपकी जीरंड होती हैं। पार्टिसिपल में आपके 3 टाइप के होते हैं, अभी बताया मैंने आपको। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और परफेक्ट पार्टिसिपल में आपके हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ओके, तो यहाँ पर आपके 3 हमारे सारे काइंड्स हो गए वर्ब के। ऑक्सिलरी में आपके प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी हो गई। प्राइमरी में आपकी टू डू, टू बी, टू डू, टू हैव हो गई। मॉडल ऑक्सिलरी में आपकी प्योर मॉडल और सेमी मॉडल हो गई। बात करूं लिंकिंग की वर्ब्स की, तो लिंकिंग वर्ब्स आपकी वो वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट को नाउन या एडजेक्टिव से लिंक करती हैं और कौन कौन सी होती हैं आपकी टू बी, बिकम, सी, हियर, स्मेल, फील, साउंड, वॉच, ये आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई। ओके, उसके बाद आपकी ऑर्डिनरी या मेन वर्ब की बात करते हैं, तो ये भी आपकी 2 टाइप्स की होती है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट तो आपकी जो काल और कर्ता के अनुसार बदल जाती हैं और नॉन फाइनाइट जो आपकी चेंज नहीं होती काल और कर्ता के अनुसार। फाइनाइट में भी आपके 2 टाइप्स हो जाते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में जिनका वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है वो आपकी ट्रांजिटिव हो जाती हैं और इंट्रांजिटिव जिसमें वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता वो आपकी इंट्रांजिटिव हो जाती हैं। नॉन फाइनाइट आपके तीन टाइप्स आ जाते हैं, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, जीरन। पार्टिसिपल भी आपके 3 तरह के होते हैं। इंफिनिटिव आपकी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जीरन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और पार्टिसिपल में आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल में आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और परफेक्ट पार्टिसिपल में आपके हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हो गई आपकी वर्ब, वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब के काइंड्स। नेक्स्ट इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं वर्ब के। तो आपका एग्रीमेंट्स ऑफ वर्ब्स विद इट्स सब्जेक्ट, सब आपकी वर्ब्स की क्या क्या एग्रीमेंट्स होते हैं सब्जेक्ट के साथ। तो फर्स्ट है आपका कैन या कुड, बी एबल टू, दोनों का प्रयोग एक साथ गलत होता है। एक ही सेंटेंस में आप कैन, कुड या बी एबल टू का यूज नहीं करते, ये आपका गलत होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो ही कैन बी एबल टू क्लाइंब दिस ट्री, ही कैन बी एबल टू climb this tree. He can be able to climb this tree. तो he can be able to climb this tree. तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर या तो आपका can होगा या be able to, ये दोनों ही एक साथ आपके एक सेंटेंस में नहीं आ सकते। तो इसका करेक्ट क्या होगा? He can climb this tree. He can climb this tree. He can climb this tree. Okay, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, he is able to climb this tree. He is able to climb this tree. This tree. He is able to climb this tree. Okay, ये आपका इनकरेक्ट है, बाकी दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I could be able to swim across the river. I could be able to, I could be able to swim across the river. Swim across the river. ओके, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपका एक कैन, सॉरी आपका कुड और बी एबल टू एक साथ नहीं आ सकते। तो इसका करेक्ट क्या होगा? आई कुड स्विम अक्रॉस दिस रिवर। आई कुड, आई कुड स्विम अक्रॉस, आई कुड स्विम अक्रॉस दिस रिवर, दिस रिवर। ओके, या नेक्स्ट आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अलावा आप इसे ऐसे भी लिखते हैं, आई वॉज एबल, आई
was able to I was able to swim across this river. Across this river. ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका कैन और कुड जो होते हैं बी एबल टू के साथ दोनों एक ही सेंटेंस में यूज नहीं हो सकते। आप तो आप कैन कुड यूज करेंगे या बी एबल टू यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसी प्रकार से बी लाइकली टू के साथ विल या शैल का प्रयोग गलत होता है। तो बी लाइकली टू के साथ आप विल शैल का भी यूज नहीं कर सकते, ये आपका गलत होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही विल बी लाइकली टू अटेंड द मीटिंग। ही विल बी लाइकली ही विल बी लाइकली टू अटेंड द मीटिंग। He will be likely to attend the meeting। तो इसे आप क्या लिखेंगे, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे आप he will attend the meeting। He will attend he will attend the meeting। He will attend the meeting, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, he is likely to attend the meeting। He is likely he is likely to attend the meeting। ओके, तो आप बी लाइकली और विल शैल को एक साथ यूज नहीं कर सकते, ये आपका गलत होगा। या तो आप विल या शैल यूज करेंगे या आप यूज करेंगे लाइकली टू। ओके, दोनों में से एक ही यूज होगा एक सेंटेंस में। ही विल बी लाइकली टू अटेंड द मीटिंग आपका इनकरेक्ट होगा। करेक्ट आपका दो तरीके से हो जाएगा, ही विल अटेंड द मीटिंग या ही इज लाइकली टू अटेंड द मीटिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पास्ट टाइम आपका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। जब आपके प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में पास्ट टाइम दिया है तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वह कल दिल्ली गया है। वह कल दिल्ली गया है। वह कल दिल्ली गया है। तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, बट यहाँ पर कल क्या है, कल आपका पास्ट टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ही हैज गोन टू दिल्ली। ही हैज गोन टू दिल्ली यस्टरडे। यस्टरडे, तो ये आप इसे ऐसे नहीं बनाएंगे, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आप इसे ऐसे लिखेंगे, ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। He went to Delhi yesterday। He went to Delhi yesterday। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, he went to Delhi yesterday। जब आपका प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट टाइम दिया गया है तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट नहीं रहता। ओके, तो करेक्ट हो जाएगा आपका he went to Delhi yesterday। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम इज इक्वल्स टू प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। तो जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम दिया गया है तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है और वहां पर आप सिंस फोर लगाकर टाइम ऐड करेंगे। और कैसा हो, आपका अतीत से शुरू होकर अब तक जारी हो। जो काम है आपका वो पास्ट से लेके अभी प्रेजेंट तक काम हो रहा है, अतीत से शुरू होकर अब तक जारी हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, मिस्टर शर्मा हमें प्रातः 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मिस्टर शर्मा हमें मिस्टर शर्मा हमें प्रातः 10 बजे से 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ओके, तो इसे लिखेंगे आप, मिस्टर शर्मा मिस्टर शर्मा teaches us English teaches us English Mr. Sharma teaches us English at 10 o'clock 10 o'clock in the morning in the
मॉर्निंग। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वह शाम। मिस्टर शर्मा 2 वर्षों से इस नगर में रहते हैं। मिस्टर शर्मा 2 वर्षों से 2 वर्षों से इस नगर में रहते हैं। 2 वर्षों से इस नगर में रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका काम जो है वो आपका रहने का काम जो मिस्टर शर्मा रहते हैं, ये आपका पास्ट से लेकर अभी प्रेजेंट में भी जारी है, वो रहते हैं। तो इसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका टाइम दिया गया है, तो आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे और सिंस फोर लगाकर टाइम ऐड करेंगे। तो इसे लिखेंगे मिस्टर शर्मा हैज lived in this city. Mr. Sharma has lived in this city for 2 years. For 2 years. Okay. Mr. Sharma has lived in this city for 2 years. Next example देख लेते हैं इसका। तो next है, मैं तुम्हें 3 वर्षों से जानता हूँ। मैं तुम्हें 3 वर्षों से जानता हूँ। 3 वर्षों से जानता हूँ। मैं तुम्हें 3 वर्षों से जानता हूँ, तो इसे लिखेंगे आई हैव आई हैव नो यू आई हैव नो यू फॉर 3 years फॉर 3 years। ओके, आई हैव नो फॉर यू 3 years। ओके, तो आई हैव नो यू फॉर 3 years। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट। आई हैव नो फॉर यू 3 years। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट। तो इसके एग्जांपल देखते हैं आपके। जब से पिताजी गए हैं मोहन ने खाना नहीं खाया है। जब से जब से पिताजी गए हैं मोहन ने खाना नहीं खाया है। खाना नहीं खाया है। तो जब से पिताजी गए हैं मोहन ने खाना नहीं खाया है। तो पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। मोहन हैज नॉट टेकन फूड। मोहन हैज नॉट टेकन फूड। मोहन हैज नॉट टेकन फूड सिंस फादर वेंट। सिंस फादर वेंट। ओके, मोहन हैज नॉट टेकन फूड सिंस फादर वेंट। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, मुझे धूम्रपान किए 2 माह हो गए हैं। मुझे धूम्रपान किए 2 माह हो गए हैं। 2 माह हो गए हैं। ओके, तो इसे लिखेंगे आप। इसे क्या लिखेंगे? इट हैज बीन 2 months सिंस आई स्मोक। इट हैज बीन 2 months It has been 2 months since I smoked. Since I smoked. या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, I have not smoked for 2 months. I have not smoked. I have not smoked for 2 months. For 2 months. ओके, आई हैव नॉट स्मोक्ड फॉर 2 months। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब से हमने छाता खरीदा बारिश नहीं हुई। जब से जब से हमने छाता खरीदा जब से हमने छाता खरीदा बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं हुई। ओके, तो इसे लिखेंगे आप। इसे लिखेंगे इट हैज नॉट रेन्ड। इट हैज नॉट रेन्ड since it has not rained since we bought the umbrella. Since we bought the umbrella.
Bought the umbrella. It has not rained since we bought the umbrella. Okay. Next देखते हैं. तो next है हमारा this is the best rose last first only plus noun plus that plus ampersand perfect. तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका वह सबसे अच्छा उपन्यास है जो मैंने कभी खरीदा है. यह सबसे अच्छा उपन्यास है. यह सबसे अच्छा उपन्यास है जो मैंने कभी खरीदा है. जो मैंने कभी खरीदा है. खरीदा है. ओके. तो इसे लिखेंगे दिस इज द बेस्ट. दिस इज द बेस्ट novel that I have purchased. That I have purchased. This is the best novel that I have ever purchased. That I have ever purchased. Okay. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा. नेक्स्ट मोहन ही केवल वह व्यक्ति है जिसने कभी मेरी सहायता की है. मोहन ही वह व्यक्ति है जिसने कभी मेरी सहायता की है. सहायता की है. ओके. तो इसे लिखेंगे आप. मोहन इज द ओनली पर्सन. मोहन is the only person. Mohan is the only person that has ever helped me. Helped me. Mohan is the only person that has ever helped me. Okay. नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट आते हैं हमारे एंटोनिम्स. तो फर्स्ट है आपका प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव का मतलब होता है आपका प्रगतिशील. ओके. तो इसका अपोजिट क्या होगा आपका रिट्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, रिटार्डेड यानी कि आपका पिछड़ा हुआ या आपका जो प्रगतिशील ना हो. नेक्स्ट है हमारा एंड्यूरिंग. एंड्यूरिंग का मतलब होता है आपका टिकाऊ. तो इसके अपोजिट होगा आपका क्षणिक, फ्लीटिंग, एपरमल, ट्रांजिटरी, मोमेंट्री यानी कि आपका क्षणिक, थोड़ी देर का. ओके. नेक्स्ट है हमारा डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है आपका भंग. ओके. डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है भंग होता है. तो इसका अपोजिट क्या होगा इंडक्शन, एस्टेब्लिशमेंट, इंस्टॉलेशन, इन्वेस्टेड यानी कि आपका एस्टेब्लिश करना, इंस्टॉल करना. नेक्स्ट है हमारा स्टेट फास्ट. स्टेट फास्ट का मतलब होता है आपका अटल या अडिग. ओके. तो इसके अपोजिट क्या होगा वेवरिंग, इरिसोल्यूट, डाइथरिंग, फिकल यानी कि आपका जो अटल या अडिग ना हो मतलब जो आपका डगमगाए. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा स्प्यूरियस. स्प्यूरियस का मतलब होता है आपका नकली. तो इसके अपोजिट क्या होंगे वास्तविक, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लेक्टिमेट, वैलिड या आपका रियल, वास्तविक. ओके. नेक्स्ट है हमारा पर्सपिक्यूटी. पर्सपिक्यूटी का मतलब होता है आपका स्पष्टता. तो इसके अपोजिट क्या होंगे वीकनेस, एम्बिगिटी, इनडिस्टिंक्टनेस यानी कि आपका अपारदर्शिता. ओके. तो नेक्स्ट है हमारा फर्वेंट. फर्वेंट होता है आपका जोर शोर से, समर्थक या विरोधी. तो इसके अपोजिट क्या होगा डिस्पैशनेट, डिसइंटरेस्टेड, न्यूट्रल या आपका अनबियस्ड यानी कि आपका न्यूट्रल, शांति तरीके से. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा मेंडरिंग. मेंडरिंग होता है आपका घुमावदार रास्ता, नदी या घुमा फिराकर भाषण या लेखन मतलब कुछ भी आपका सीधे वे में ना कहना, घुमा फिरा कर कहना. तो इसके अपोजिट होगा स्ट्रेट, डायरेक्ट, अनडेविएटिंग यानी कि आपका सीधा सीधा बोलना. नेक्स्ट है हमारा फ्लोरिड. फ्लोरिड होता है आपका लाल, तड़क भड़क से भरपूर यानी कि आपका चमकीला एकदम. तो इसके अपोजिट क्या होगा पेल, प्लेन, सिंपल, अनअडोर्न यानी कि आपका एकदम सिंपल, सीधा साधा. नेक्स्ट है हमारा वेरिटी. वेरिटी आपका सत्यता या तथ्य. तो इसके अपोजिट क्या होंगे
फॉल्सहुड, फिक्शन, मिथ या फैब्रिकेशन, यानी कि आपका झूठ और आपका जो आपका सच ना हो, एकदम झूठा। नेक्स्ट हमारा अमेलियोरेट। अमेलियोरेट होता है आपका और बेहतर बनाना या सुधारना, तो इसके अपोजिट क्या हो गए? रोशन, एक्सरबेट, एग्रावेट या डिटेरिएट, मतलब आपका बिगाड़ना या उकसाना या खराब करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विंडिक्टिव। विंडिक्टिव होता है आपका बदला लेने पर उतारू, प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ, तो इसके अपोजिट क्या हो गए? फॉरगिविंग, पार्डनिंग, टोलरेंट, मैग्नेनिमस, यानी कि आपके माफ करने वाला, सहने वाला, शांत रहने वाला। नेक्स्ट है हमारा कैमेराडरी, तो इसका क्या होता है आपका? तो ये होता है आपका मित्रता व बंधुत्व की भावना, तो इसके अपोजिट क्या होगा? एनिमोसिटी, एनिमिटी, एंटेगोनिज्म या आपका हॉस्टिलिटी, यानी कि आपका शत्रुता। ओके। नेक्स्ट है हमारा फैलिबल। फैलिबल होता है आपका जिससे गलती होने की संभावना हो, यानी कि अपूर्ण, तो इसका अपोजिट क्या होगा? परफेक्ट, यानी कि संपूर्ण। फ्लॉलेस, इनफेलेबल, मतलब जिसमें आपकी कोई भी गलती ना हो या गलती ना होने की संभावना हो, एकदम आपका कंप्लीट, पूर्ण। नेक्स्ट है हमारा एंड्रोस। एंड्रोस होता है आपका मंजूरी देना या आपका समर्थन करना, तो इसके अपोजिट होगा डिसअप्रूव, रिजेक्ट, कंडेमन, सेंसर, यानी कि आपके मना कर देना, मंजूरी ना देना, रिजेक्ट करना। नेक्स्ट है हमारा प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक है आपका व्यवहारिक या वास्तविकता पर आधारित, तो इसके अपोजिट क्या होंगे? आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, यानी कि आपका जो आपकी व्यवहारिक या वास्तविकता पर आधारित ना हो, झूठा या आपकी किसी फेक चीज पर आधारित हो। नेक्स्ट है हमारा इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब होता है आपका रोकना या बाधित करना, तो इसके अपोजिट क्या होंगे? एनकरेज, स्टिमुलेट, मोटिवेट, इंड्यूस, यानी कि आपका बढ़ावा देना, मोटिवेट करना और उसको बढ़ाना। नेक्स्ट है हमारा ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी होता है अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ, तो इसके अपोजिट क्या होगा? नॉन एनिटी, अननोन, ले पर्सन या प्रोलिटेरियन, तो मतलब आपका जो विशेषज्ञ ना हो, अननोन हो, अप्रसिद्ध हो। नेक्स्ट है हमारा निगार्डली। निगार्डली होता है आपका कंजूसी दिखाने वाला, तो इसके अपोजिट क्या होंगे? जेनरियस, म्यूनिफिशेंट, चैरिटेबल, ओपन हैंडेड, मतलब जो आपके खुले हाथों का हो, कंजूसी ना करने वाला हो। नेक्स्ट है हमारा सबसर्वेंट। सबसर्वेंट होता है आपका किसी दूसरे की इच्छा या आदेशों के अधीन, तो इसके अपोजिट क्या होगे? डिसोबीडियंट, इंडिपेंडेंट, यानी कि आपका किसी का कहना ना मानने वाला, डिसोबीडियंट, इंडिपेंडेंट आपका स्वतंत्र। नेक्स्ट है हमारा बेन। बेन का मतलब होता है, बैन का मतलब आपका अभिशाप या स्थायी समस्या, जिसे आपका अभिशाप को कर्स भी बोलते हैं, तो इसके अपोजिट क्या होंगे? ब्लेसिंग, एडवांटेज या आपका बोन, यानी कि आपका आशीर्वाद। ओके। नेक्स्ट है हमारा होस्टाइल। होस्टाइल होता है आपका आक्रामक। होस्टाइल है आपका आक्रामक, तो इसके अपोजिट क्या होंगे? फ्रेंडली, अफेबल, प्लीजेंट, जेन्युइन, यानी कि आपके मित्रवत और आपके खुश होना या आपका दयावान, जेन्युइन। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्यूरसम। ग्यूरसम होता है आपका घने, विभत्स या घिनौना, तो इसके अपोजिट क्या होगा? प्लीजेंट, प्लीजिंग, सेटिस्फाइजिंग, अम्यूजिंग, यानी कि आपका संतुष्टि प्रदान करने वाला, खुशी देने वाला, एकदम चार्मिंग। नेक्स्ट है हमारा डेसल्ट्री। डेसल्ट्री होता है आपका बेमन से अव्यवस्थित, तो इसके अपोजिट क्या होगा? मेथोडिकल, मेटिकुलस, पेनस्टेकिंग, स्क्रूपुलस, यानी कि आपका एकदम व्यवस्थित, अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारा प्यूट्रिड। प्यूट्रिड का मतलब होता है आपका सड़ा हुआ, बासी या आपका स्टेल। ओके। तो इसका अपोजिट क्या होंगे? फ्रेश, अनसील्ड, न्यू, क्लीन, यानी कि एकदम ताजा, साफ सुथरा। ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा करेक्ट द सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आती है, जो रूल हमने भी स्टडी किए थे वर्ब्स के, उसी के बेस हमारी एक्सरसाइज है। तो करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्या है हमारा? टू करेक्ट द सेंटेंसेस। फर्स्ट है हमारा इफ ही हैज नो ग्लासेस ही कैन नॉट बी एबल टू रीड विदाउट ग्लासेस, तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा? तो यहाँ पर आप बी एबल टू रिमूव करेंगे, बी एबल टू नहीं आएगा। इफ ही हैज नो ग्लासेस ही कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस।
नेक्स्ट है हमारा आई हैव इनफ मनी आई कैन बी एबल टू अफोर्ड दिस कार। तो यहाँ पर भी आपका एबल टू नहीं होगा, एबल टू आपका इनकरेक्ट है, एबल टू रिमूव करेंगे। आई हैव इनफ मनी आई कैन अफोर्ड दिस कार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हेन आई वाज यंग आई कुड बी एबल टू जंप अक्रॉस दिस ड्रेनेज। तो करेक्ट क्या होगा इसका कि यहाँ पर भी आपको बी एबल टू नहीं लगाना है, बी एबल टू इनकरेक्ट है। व्हेन आई वाज यंग आई कुड जंप अक्रॉस दिस ड्रेनेज। नेक्स्ट है हमारा एज दिस रोड इज हिली यू कैन नॉट बी एबल टू वॉक बेयर फुटेड। तो इसका करेक्ट क्या होगा आपका सेम, बी एबल टू नहीं यूज होगा यहाँ पर। एज दिस रोड इज हिली यू कैन नॉट वॉक बेयर फुटेड। नेक्स्ट है हमारा सिंस आई हैव नो टाइम एंड आई कैन नॉट बी एबल टू अटेंड द मीनिंग। सेम यहाँ पर भी बी एबल टू इनकरेक्ट है, बी एबल टू रिमूव करेंगे। सिंस आई हैव नो टाइम आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शी विल बी लाइकली टू प्रिपेयर अ न्यू डिश। तो यहाँ पर आपका क्या नहीं होगा, विल बी आपका नहीं होगा। ओके, विल को रिमूव करेंगे तो हो जाएगा आपका शी शी इज शी is likely to prepare a new dish. Okay, next है हमारा he will be likely to help us if we ask him। तो will be नहीं होगा, he is likely। okay, he is likely to help us if we ask him। okay, next देखते हैं। next है हमारा if you go to सिद्धू सर he will be likely to help you। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम आपका be likely to नहीं होगा, he क्या होगा आपका if you go to Sidhu sir, he is likely, okay, to help you। Next हमारा when you write to your uncle, he will be likely to reply you। तो correct होगा when you write to your uncle, he is likely, okay, he is likely to reply you। Next है हमारा if you are happy, everybody will be likely to greet you। तो इसका correct होगा if you will be happy, everybody is likely to greet you। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा माय ब्रदर हैज जॉइन द इंडियन आर्मी लास्ट ईयर। तो यहाँ पर क्या होगा आपका हैज नहीं होगा क्योंकि लास्ट ईयर आपका पास्ट टाइम है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। माय ब्रदर जॉइन द इंडियन आर्मी लास्ट ईयर। नेक्स्ट हमारा ही हैज आयरन माय क्लोथ्स एन आर एगो। तो ये आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, हैज रिमूव करेंगे, ही आयरन माय क्लोथ्स एन आर एगो। नेक्स्ट हमारा ही हैज बीन हियर एन आवर एगो। तो इसे लिखेंगे ही हैज बीन को चेंज करेंगे वॉज में, ही वॉज हियर एन आवर एगो। नेक्स्ट हमारा शी हैज इन्फॉर्म द पुलिस इन द मॉर्निंग। तो इसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, शी हैज इन्फॉर्म द पुलिस इन द मॉर्निंग। तो हैज रिमूव होगा, शी इन्फॉर्म द पुलिस इन द मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा राहुल लिव्स इन मीरठ फॉर 2 years। तो यहाँ पर क्या होगा, लिव्स को चेंज करेंगे हैज लिव्ड में, हैज लिव्ड। ओके, राहुल हैज लिव्ड इन मेरठ फॉर 2 years। नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट है आई ओन दिस प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम 1990। तो इसे लिखेंगे आई हैव ओन्ड I have owned this plot of land, this plot of land since 1990। ओके, नेक्स्ट है शी वर्क्स इन द फैक्ट्री फॉर 2 years। तो यहाँ पर लिखेंगे शी हैज वर्कड इन द फैक्ट्री फॉर 2 years। नेक्स्ट है हमारा आई नो हिम फॉर 2 months। तो इसे लिखेंगे आई हैव नोन, आई नो नहीं होगा, आई हैव नोन, आई हैव नोन हिम फॉर 2 months। नेक्स्ट हमारा ही possesses दिस हाउस सिंस 2011। तो इसे क्या लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे आप हैज possessed। ओके, he has possessed this house
he has possessed this house since 2011. Okay, next है हमारा you have completed your work yesterday, तो have remove करेंगे, you completed your work yesterday. Okay, next देखते हैं. next है हमारा choose the word opposite in meaning to the word given, तो इन words के opposite meaning choose करने हैं. डिसोल्यूशन का अपोजिट क्या होगा? सीजन, एस्टेब्लिशमेंट, पार्टीशन या आपका स्प्लिट. तो डिसोल्यूशन का अपोजिट क्या होगा आपका? एस्टैब्लिशमेंट. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट है हमारा पर्सपिक्यूटी, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? एम्बिगिटी, मैनिफेस्ट, हार्श या पेटेंट. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एम्बिगिटी. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा अमेलियोरेट. अमेलियोरेट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? अपग्रेड, हेल्प, रोशन, फोर्टिफिटी. आपका 45. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अमेलियोरेट का अपोजिट वर्ड है रोशन. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा फैलिबल. फैलिबल का अपोजिट वर्ड क्या होगा? फ्लोलेस, विदड्रॉ, वैलिड या आपका नर्वस. तो फैलिबल का अपोजिट वर्ड है आपका फ्लोलेस. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट है हमारा ल्यूमिनरी. ल्यूमिनरी का अपोजिट वर्ड क्या होगा? नोवा, पल्सर, वेल्दी या आपका अननोन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अननोन. ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा सबसर्विएंट. सबसर्विएंट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो सबसर्विएंट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? एनक्लोज, इंडिपेंडेंट, रेयर, प्रिमल. तो यहाँ पर आपका सबसर्विएंट का अपोजिट वर्ड हो जाएगा इंडिपेंडेंट. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट है हमारा स्टेट फास्ट. स्टेट फास्ट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? विसल, सॉलिड, फेवरिंग या आपका एनिमिटी. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. स्टेट फास्ट का अपोजिट वर्ड है वेवरिंग. नेक्स्ट है हमारा मैंड्रिंग. मैंड्रिंग का अपोजिट वर्ड क्या है? रैम्बल, स्ट्रेट, रोम या रोव. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंड्रिंग का अपोजिट वर्ड होगा आपका स्ट्रेट. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा इनहिबिट. इनहिबिट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? शेकल, डिले, एनकरेज या आपका अफेबल. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका एनकरेज. इनहिबिट का अपोजिट वर्ड है एनकरेज. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट है हमारा डेसिल्ट्री. डेसिल्ट्री का अपोजिट वर्ड क्या होगा? मेथोडिकल, लकी, आइडियलिस्टिक या आपका चांसी. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेथोडिकल. डेसिल्ट्री का अपोजिट वर्ड आपका मेथोडिकल. तो यहाँ पर हमारे आज की क्लास खत्म होती है. आज हमने वर्ब का पार्ट 1 किया है. काफी सारे पार्ट होने वाले हैं वर्ब्स के. तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. तो आज हमने वर्ब की डेफिनेशन कर ली, वर्ब के काइंड्स किए थे और आपके कुछ रूल्स स्टडी किए थे वर्ब्स की. उसी के बेस्ड एक्सरसाइज हो गई. अभी आपके वर्ब्स के कुछ रूल्स रहते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे. काफी पार्ट्स हो जाएंगे वर्ब्स के. तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए बाय बाय.